हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों विद्युत रसायन के दोस्तों बेस्ट हेडिटेड नोट्स और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर साल पूछते हैं और साथ में न्यूमेरिकल और थ्योरी भी आपको दोस्तों देंगे और साथ में ये भी देखेंगे सीरीज में जो कई बार रिपीटेड प्रश्न कौन कौन से कई बार प्रश्न पूछे गए इनको भी दोस्तों हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 2026 का रसायन विज्ञान का पेपर ये भी देखेंगे पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पिछले वीडियो मतलब पार्ट 1 इसका इस चैप्टर का पार्ट 1 जो था दोस्तों, आप लोग ना कमेंट किया कि सर जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आइए। ठीक ना, तो आ गया दोस्तों इसका पार्ट 2। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 में ये सब देख लिया था। ठीक ना, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ठीक ना, ये सब दोस्तों हमने पार्ट 1 में देख लिया था। चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, ये सब हमने देख लिया था। हमने क्या कहते हैं, हमको मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखना था। ठीक ना, हमने पिछले वीडियो में 171 पेज नंबर तक देखा था। अब हमें दोस्तों देखना मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, यहाँ से 172 पेज नंबर पर जो दोस्तों आपने कहा था, हमने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक ना, अभी हमको सीरीज पे भी आपको दिखा देंगे। 172 से अब यहाँ से आपका दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक ना, मोनो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है पर। ठीक है ना, इसको दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन है तो यूट्यूब की सेटिंग से जरूर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, और ये दोस्तों चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, ये भी दोस्तों थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने इसका हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ देखिए फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी दोस्तों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी, धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये रहा दोस्तों आपका धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो देख लीजिए दोस्तों ये। ठीक है ना, ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अधातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये सब पेपर में पूछते ही नहीं है। फिर धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। ठीक है ना, इसके उपयोग देख लीजिए। ये सब दोस्तों अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि बस हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ें तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे कि बीच बीच में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, अभी आप सीरीज से भी देख लीजिए कब कब पूछा कब कब नहीं। ठीक है ना, ये सब दोस्तों प्रश्न इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है ना, ये सब प्रश्न जैसे दोस्तों आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछ चुका है। ठीक है ना, ये इस प्रश्न का उत्तर भी साथ में ही मिलेगा। ठीक है ना, इसको इस वाले प्रश्न में जरूर कीजिएगा। और ये भी वाला एक प्रश्न, सिल्वर नाइट्रोजन के विलयन में कॉपर जाने पर कॉपर सिल्वर का विस्थापित कर देता है क्यों। ठीक है ना, तो ये सब ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िएगा। और भी आपको कई सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना, सबको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, और इम्पोर्टेंट वाले को तो छोड़िएगा ही मत, उसको रट जाइएगा। और दोस्तों हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हम पेपर से रिलेटेड वीडियो और नोट्स और सबसे पहले में बताते हैं कि इस चैप्टर का नोट्स आ गया है। ठीक है ना, और दोस्तों इस चैप्टर से एक ये प्रश्न पूछता है कि सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्यों। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों सेल, ये दोस्तों सेल और विद्युत अपघटनी सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना, सेल लोग हैं, अब यहाँ से आपका सेल शुरू होता है, फिर विद्युत अपघटनी सेल, फिर विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या डैनियल सेल या रेडॉक्स सेल। ठीक है ना, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको भी आप पढ़िएगा, छोड़िएगा मत, पूरा डिटेल्स में हमने लिखा है इसके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग।
और लवणपूर्ण तथा उसके कार्य, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक सेल दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़िएगा जरूर इसको भी। और प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल या बैटरी, ये सब दोस्तों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कार्बनिक सेल भी, जिसे शुष्क सेल कहते हैं, ठीक है ना। क्षारीय सेल दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया मरकरी सेल, ठीक है ना। मरकरी सेल दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी या लेड एसिड सेल एवं लेड एसिड बैटरी, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट। सब पेपर में दोस्तों सब बस सीधे पूछे सीसा संचालक सेल, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ईंधन सेल या वैकोन सेल या H2O2 ईंधन सेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ से आपका दोस्तों शुरू होता है H2O2 सेल, वही मतलब, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर ईंधन सेल के गुण व लाभ, इसको भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों आपका आ गया विद्युत अपघटन। ये दोस्तों आपका इस चैप्टर से समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन में फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है इसमें, ठीक है ना। इनके सूत्र और सब कुछ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका विद्युत अपघटन समाप्त होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है ना। अब इस पे दोस्तों आपको कुछ प्रश्न है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड विभव और मानव इलेक्ट्रोड विभव में संबंध या निर्णय समीकरण। दोस्तों सबसे सिंपल में पूछेगा निर्णय समीकरण, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका सूत्र, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर निर्णय समीकरण उपयोग और महत्व, सेल के सेल विभव की गणना, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी वाला गिब्स ऊर्जा सेल के लिए, ठीक है ना, ये भी वाला दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल का वैद्युत वाहक बल, दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है ना। और प्रश्न, इसमें जो प्रश्न है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जंग तथा संचारण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सब तो आप जानते हैं, जंग तथा संचारण, इसकी जंग लगने की क्रियाविधि, ये सब इतना पेपर में नहीं पूछता ये सब, पर आपके मतलब बुक में है तो इन सबको पढ़ लीजिए। जंग लगने में सहायक परिस्थितियाँ, ठीक है ना। उसके बाद जंग लगने से बचाने के उपाय। अब दोस्तों आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक ना। आपका जो चैप्टर है ये हो गया यहाँ पे समाप्त। अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कई बार प्रश्न पूछेंगे। जैसे विद्युत अपघटन से आप क्या था, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, 18 में, 17 में, 20 में, 16 में पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो 202 से 206 पेज नंबर पे था, तो जैसे यहाँ पे 219 है तो वहाँ पे ध्यान देंगे तो वैसे 206 से 205 पेज नंबर है, ठीक है ना। हम आपको दिखा देते हैं, ये दोस्तों देख लीजिए 205, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना। वैसे दोस्तों ये वाला अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पेज नंबर भी लिखा है, ठीक है ना। ये सब प्रश्न दोस्तों यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए। मोलर चालकता, तुलैंकिक चालकता हमने पार्ट 1 में बता दिया था। और क्या कहते हैं, नर्नर समीकरण 210 पेज नंबर पे, मानव इलेक्ट्रोड विभव 170 पेज नंबर पे पार्ट 1 में था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रो 172 पेज नंबर पे 22 में पूछा है दोस्तों, 22 और 18 में। उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल और गैलियन सेल में अंतर दोस्तों 24, 20, 17, 15 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी 10वां वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद ये H2O2 ईंधन सेल, ठीक है ना, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट 2024 में पूछा है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों ये सब है, ठीक है ना, कब कब पूछा है उस हिसाब से आप भी पढ़ सकते हैं, देख के सन के हिसाब से, ठीक है ना। अब ये सब दोस्तों प्रश्न यहीं से आप पढ़िएगा, ठीक है ना, छोटे छोटे प्रश्न। चालकता को परिभाषित कीजिए तथा चालकता के प्रतिरोध संबंध बताइए, ठीक है ना। ये छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। बहुविकल्पी विकल्पी ये सब दोस्तों इसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर भी दोस्तों यहीं पे है, ठीक है ना, देख लीजिए उत्तर भी। फिर आंकिक प्रश्न पे दोस्तों ये वाला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया, तीसरा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, छठा हो गया, फिर सातवां हो गया, ठीक ना। अब ये सब दोस्तों जो प्रश्न है ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। 22-23 में पूछा है मतलब, पर अब नहीं पूछते हैं ये सब प्रश्न, ठीक है ना। पर ये वाला प्रश्न 22वां देख लीजिएगा दोस्तों, 24 में पूछा है, ठीक ना। ये भी 24 में 23 वाला भी पूछा है, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया आपका लास्ट 24वां, एक 26वां प्रश्न, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। और ये रहा दोस्तों 2026 रसायन विज्ञान का पेपर। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सोल्यूशन लेके आऊँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि सर इसका सोल्यूशन दे दीजिए। मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूँगा, ठीक ना, वरना मैं इंस्टा पे इसका सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा पेपर है ये, 2026 में आया था, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछते हैं। इंग्लिश में है और कितने नंबर में है, इंग्लिश हिंदी मतलब दोनों में पेपर आपका बन के आता है। और अगर आपको अब किस चैप्टर की नोट्स चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना मत भूलिएगा। और हमें इंस्टा पे भी दोस्तों ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों इंस्टा की, ठीक है ना, वहाँ से फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर पे समाप्त होता है। और क्या कहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी नई वीडियो में मिलते हैं।